हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज हम ये सेशन लेके आए हैं जो भी हमारे सोशल मीडिया पर अलग अलग सवाल आए हैं बच्चों के, उनका रिप्लाई देने के लिए सेशन है ये। हमारे साथ है मिस्टर राजेश बंसल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सबको जी। हमारी पहला जो सवाल है सर, नरेंद्र कौर पूछ रही हैं अपने कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। हेलो सर, मेरा वीज़ा आ गया है बट मेरा आइल्स एक्सपायर हो गया है। मैंने अगस्त में ट्रैवल करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? इसके नीचे सर और भी रिप्लाई कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत है आइल्स की। अब इसमें क्या है कि कई बार चीज क्या होती है कि अब बच्चे को ये लगे कि मेरे को दोबारा आइलेट्स करना पड़ेगा। अब किसी ने कमेंट कर दिया अगर, और बच्चा लगातार कोचिंग ले रहा है, उससे आइलेट्स क्लियर नहीं हो रहा, उसको लगा मेरा तो टिकट ही बेकार होगी और वीजा बेकार होगा, वीज़ा खराब हो जाएगा। तो आपको कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बड़ी ज्यादा मतलब जो नीम हकीम वाली बात होती है उसमें बच्चा ज्यादा तंग होता है। जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी डालनी है तब आपको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है। एम्बेसी ने आपको वीजा प्रोवाइड किया आपके पेपर देख के, और आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। और अगर कई बार होता है बच्चे ने 2.5 साल पहले आइलेट्स का पेपर दिया, दोबारा उसका लेवल ही नहीं रहता, बैंड नहीं आते, बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा फिर ऐसे। तो अगर आपको कोई फ्यूचर में भी गलत सजेशन दे सकता है किसी भी बच्चे को, तो उसको क्रॉस कर लेना चाहिए। कई बार हम गलत डॉक्टर की मेडिसिन से ज्यादा बीमार हो जाते हैं, यानी कि किसी ने गलत सजेशन दे दिया तो हम उसके ऊपर ही चल रहे हैं, हम उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। ये जैसे इस बच्चे के साथ हुआ किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है सेम चीज। बिल्कुल सर। और फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी के टाइम भी हम गलत ट्रैक पे चल सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है सर बच्चे का न्यूजीलैंड के बारे में। सर, सक्सेस रेट ऑफ न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा क्या है आज के टाइम? न्यूजीलैंड सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है और जीरो है। अब ये दोनों चीजें बोलूंगा मैं आपको। इसमें सिर्फ स्टूडेंट के पेपर नहीं चाहिए होते, उसके पेरेंट्स के पेपर भी प्रॉपर चाहिए होते हैं। अगर वो पेपर वर्क में कमी है तो वीजा नहीं आएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फिर एप्लीकेशन लगा सकते हो आप, न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते अगर पेरेंट्स के पेपर वर्क में कमी है, स्पेशली ITR जस्टिफाई नहीं हो रही, तो फिर फाइल ना लगाएं आप बिल्कुल भी। नेक्स्ट है सर गीता सिम्हा, अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। सर, आई हैव डाउट, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड माई सन इज स्टडिंग 7th क्लास इन न्यूजीलैंड and we plan to move to India after he completing class 10th. So can he able to join 11th class in India? He will studying till his 6th in India. अगर तो बच्चे का देखो, अब क्या है इस केस के बारे में, बच्चा मेरे को जहां तक लग रहा है कि इंडियन पासपोर्ट है बच्चे के पास। बिल्कुल सर। अगर वहां पे उसकी स्टडी चल रही है फ्री के अंदर, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स किसी स्टेटस में है और बच्चे को फ्री में स्टडी होती है तो फिर ठीक है। कई बार बच्चे का स्टडी वीजा लगाया होता है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो अगर आप 10th के बाद इंडिया बुलाना चाहते हो, उसकी बजाय अगर वहां पे अगर आपको कोई आगे ऐसे कोर्स मिलते हैं जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाते हैं बच्चे को, वो 1000 गुना बेटर रहेगा आपका। अगर आप 10th तक वहां पढ़ाने के बाद इंडिया में लेके आने की सोच रहे हो, उसकी बजाय आप वहां पे कोई ट्रेड कोर्स करवा देते हो बच्चे को। अगर आपका वीक है स्टूडेंट, आपका बच्चा वीक है, तो आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी बड़ी जल्दी ले लेगा बच्चा, उसके बाद आप बैचलर डिग्री करा लेते हो तो वो ज्यादा बेटर है। वहां पे 10th के बाद ही बच्चे को जॉब की परमिशन मिल जाती है, ट्रेनिंग टाइप जॉब होती है, बच्चे को उसके पैसे मिलते हैं। तो बेटर है कि आप 10th के बाद बिल्कुल ना लेके आए तो ज्यादा बेटर है। पूरा प्लान बनाना, अलग अलग 3-4 आप लॉयर से कंसल्ट कर लेना वहां पे, और तब डिसीजन लेना। आपका बच्चे को बड़ी ज्यादा परेशानी आएगी यहाँ पे एडजस्ट होते हुए, क्योंकि उसने जब 4 साल 5 साल वहां पे लगा लिए तो यहाँ के इन्वायरमेंट में बच्चे को दिक्कत आने वाली है आपके। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जशनप्रीत कौर। सर, मेरी डॉटर 24 पास आउट है, +2 सुपर मेडिकल, 94% मार्क्स हैं, PT 85। नर्सिंग के लिए ऑफर चाहिए सर, किस कंट्री में जाना चाहिए? सारे कंट्री अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ा शानदार है जी नर्सिंग के लिए। न्यूजीलैंड बड़ा शानदार है। वो बच्चा आपका पढ़ने वाला है, उसको आज की डेट में 5000 से लेके $20,000 स्कॉलरशिप मिल सकती है टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल सर। न्यूजीलैंड के अंदर भी जब अप्लाई एप्लीकेशन डालेंगे तब पता लगेगा कौन सी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है बच्चे के प्रोफाइल के हिसाब से। इंडियन स्टूडेंट के लिए है सिर्फ ये ऑफर। तीसरा, अगर उसने मैथ अगर एडिशन किया हुआ है तो वो कनाडा की भी एप्लीकेशन हो सकती है, US के लिए भी एप्लीकेशन हो सकती है। सारे कंट्री बच्चे के लिए एलिजिबल है। आप जहां भी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो वहां की लगा सकते हो। नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पे सारी कंट्री के अंदर परमानेंट होना आसान है इस फील्ड को लेके। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर, मैंने न्यूजीलैंड के लिए स्टडी वीज़ा 14 Feb 2025 को फाइल सबमिट की थी, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, कब तक वीज़ा आ सकता है सर न्यूजीलैंड के? भाई ज्यादातर वीजा में कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है ना। मैंने
बहुत सारे बच्चों को डिप्रेस्ड होते देखा है, उनको लगता है कि शायद मेरी एप्लीकेशन लेट हो गई है। बहुत बार एप्लीकेशन लेट हो जाती है और फेब इनटेक आपका निकल चुका है, अब जुलाई इनटेक है आपके पास। अगर आप अच्छे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हाँ हो, जी। अगर बीच में किसी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में जा रहे हो तो अप्रैल इनटेक होगा आपका। अगर टाइम पड़ा है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बच्चे का, मोनिंदर मल्हान। डोंट सेंड योर चिल्ड्रन इन कनाडा, नो जॉब, नो फ्यूचर, नो रिस्पेक्ट, स्टडी वीजा, ओनली स्कैम, नो पीआर। ये बहुत अच्छा बच्चा बोल रहा है। इस तरह के लोग आपको हर कंट्री के अंदर मिल जाएंगे जो बच्चों को नेगेटिव करेंगे। कोई कंट्री अच्छा नहीं है जी। आप बच्चे को कनाडा को छोड़ दो, किसी भी कंट्री में भेजोगे, बच्चा एक बार तंग हो सकता है आपका और बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ये हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। अगर कोई बच्चा गांव बड़ा सुन रहा है तो अगर वो अपने गांव के वहां पे जाएगा जहां पे सारे लोग बैठे होते हैं, हाँ जी। और या कोई शहर में कोई 10 बंदे बैठे होंगे, कोई भी जाके आपस में बातचीत कर रहे होंगे, अगर कंट्री के बारे में, अपने इंडिया के बारे में पूछोगे, सबकी सजेशन अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी सर। ये गांव में भी अलग अलग हो सकते हैं कि हमारा कंट्री कैसा है, इससे यही सवाल कर लेना आप। तो ये एक पर्टिकुलर बंदे की कनाडा के लिए नेगेटिव अप्रोच, उसका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। किसी कंट्री को आप खराब नहीं बोल सकते, वहां पे बहुत सारे इंडियंस लोग हैं और बड़े कामयाब लोग भी हैं, हाँ जी। है ना, करोड़ोंपति भी हैं। तो अगर हम मेरा ये मानना है, देखो मेरा पर्सनल मानना है, कोई दूसरे बच्चे का नहीं मानना हो सकता। किसी कभी भी नेगेटिव जो आदमी होता है उसका फोन भी नहीं उठाना चाहिए, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको जिंदगी में लड़ना चाहिए। आप कनाडा चूज मत करो, जिस कंट्री को चूज करना, जिस बंदे ने उसको चूज करो। मैं नहीं कहता कनाडा जाओ, आपका कोई रिश्तेदार आपको कैसी सजेशन दे रहा है उसके हिसाब से चलो, पर कंट्री कोई नहीं खराब होता भाई। अपने एफर्ट्स कम होते हैं, कुछ हमारी तैयारी कम होती है, बिल्कुल। ये इशू हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको इंडिया में भी काम बहुत है, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो कहीं भी चले जाओगे, कनाडा को छोड़ दो, किसी भी कंट्री में कोई काम नहीं है। हाँ जी। अभी सर जो बच्चे 12th क्लास में हैं और जो एब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको क्या मतलब मोटिवेशन देना चाहेंगे सर? मेरा मोटिवेशन यही है भाई, अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो आप वीजा की, जैसे ही बच्चा +2 का लास्ट पेपर देके हटा, भी +2 के पेपर हाँ, चल रहे हैं 25 में, उसके बाद आईएलटीएस या बच्चा पीटी का पेपर देगा। हाँ जी। पेपर जिस दिन देके बच्चा फ्री हो गया, अगर उसको कनाडा जाना है तो अगले दिन फ्रेंच की क्लास लगानी शुरू कर देगा। फ्रेंच वहां पे नंबर 1 लैंग्वेज है, इंग्लिश से भी पहले फ्रेंच है वहां पे। बिल्कुल सर। तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी इस करके शुरू करनी है, क्योंकि बाद में आपको एबीसी से शुरू करोगे, एबीसी से हो सकता है आपकी फ्रेंच ना क्लियर हो जब तक आपको वीजा मिल जाए। आईएलटीएस करने के बाद जाने तक बाहर आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 50%, 70% या काफी ज्यादा आप फ्रेंच सीख सकते हो। ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा के अंदर लेके जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर किसी और कंट्री में बच्चा जा रहा है, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स करने यहाँ पे शुरू कर दो, जो आपके वहां जाके आपका रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर सके चीज। बिल्कुल। वो चीजें पहले से करनी शुरू कर दो, ताकि वहां जाओगे तो जब डॉलरों में पैसे मांगोगे अपने पेरेंट्स से, जब उसके बाद आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आपको जॉब में भी हेल्प होगी उस चीज की, और भी बेनिफिट बहुत तरह के हो सकते हैं आपको। बिल्कुल सर। इसी मोटिवेशन के साथ सर आज के इस जो सेशन है इसको एंड करते हैं। आपका अगर कोई डाउट है तो नीचे दिखे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नमस्कार। नमस्कार।